ठीक ना। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। IIT JEE में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं और आते भी रहेंगे, और 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा रोल रहने वाला है। हमारे पास में जो रिएक्शन है ये है CH3 COOH प्लस NaOH। सर ये का ये वो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वाला पढ़ा रहे हैं? हाँ, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और उसमें मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन से बनता है CH3 COONA प्लस H2। ये इस तरीके से ये रिएक्शन है, ठीक ना। एसिटिक एसिड और NaOH, एसिटिक एसिड और NaOH आपस में रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट और वाटर बनाते हैं। दोनों रिएक्शन को एकदम ध्यान से देखिए, मतलब इस रिएक्शन को एकदम ध्यान से देखिए। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी भी एसिड से एक H+ निकाल ले हम लोग, किसी भी एसिड से अगर हम लोग 1H+ निकाल लें तो इट विल बी कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड से अगर हम लोग एक H+ निकाल लेते हैं तो दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस। और अगर किसी बेस से, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि किसी भी एसिड में ही क्या बोलता हूं कि वो, एक मिनट, हाँ, किसी बेस में अगर एक H+ हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक ना, किसी बेस में अगर हम लोग 1H+ ऐड कर देते हैं तो वहां से क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। अब भाई देखिए NaOH लिखा गया है, NaOH का मतलब क्या हुआ, OH-। अब OH- में H+ अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक ना। देखिए हमारे पास में एसिड है, एसिड से हम लोगों ने H+ निकाल दिया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक ना, H+ निकाल दिए। Na का मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, सोडियम का मतलब कुछ भी नहीं है यहां पर, सोडियम हटा दीजिए। सोडियम तो वाटर में बस जैसे फ्लोट करता रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर OH- है, इसमें H+ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। एसिड से हम लोग देखिए यहाँ पर इस वाले कंपाउंड से हम लोग यहाँ पर गए हैं, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाने में क्या किए हैं, एक H+ रिमूव किए हैं। और जो बेस है यहां से यहां पर गए हैं तो एक H+ हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो देखिए एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, है ना, ये चीज है, ये है बच्चों। अच्छा, ये रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये फिजिबल रिएक्शन है, समझ गए ना। ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल रिएक्शन है। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम लोग फोकस कर रहे हैं एसिड से, आप एसिड पर जाइए, एसिड से आप एसिड पर जाइए, ठीक है ना। हम लोगों के पास में एसिड है, एसिड से हम लोग कॉन्जुगेट एसिड पर जा रहे हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये एसिड है ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू वाटर। भाई वाटर भी ना एक, क्या बोलता हूं, एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। और अगर कोई भी रिएक्शन, ये देखिए एसिड है ना, जो हम लोगों का एसिड लिखा गया है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये वीक है, समझ गए ना। ये एसिड वाला जो पार्ट होगा ये स्ट्रॉन्ग है, और कॉन्जुगेट एसिड वाला क्या हो गया, वीक हो गया। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ मूव करते हैं, या फिर
स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ मूव करते हैं तो रिएक्शन फिजिबल होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए आपके पास में एसिड लिखा गया है, एसिड से कॉन्जुगेट एसिड पर जाइए। आप सिर्फ सिंपल सा एक चीज सर्च कीजिए, एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड। अब एसिड और कॉन्जुगेट एसिड में चेक कर लीजिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से हम लोग जा रहे हैं वीक एसिड में, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फिजिबल हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा क्वेश्चंस में लगाएंगे। जैसे हमारे पास में एक बात देखिए कि HCl है प्लस NaOH है, ये देखना ध्यान से, ये आपस में रिएक्ट किए, यहां से बना देंगे NaCl प्लस H2। अब ये देखिए एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो एसिड से हम लोग कहां पर गए हैं, एसिड से यहां पर एक कॉन्जुगेट बेस है और एक कॉन्जुगेट एसिड है। तो एसिड से आप एसिड में जाइए, है ना, एसिड टू कॉन्जुगेट एसिड में जाइए। अब देखिए हम लोगों का HCl जो है ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर क्या है, एक वीक एसिड। ठीक ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक ना, ये चीज है। जैसे अगर हम लोगों के पास में एक रिएक्शन और हम बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास में ये फिनॉल है प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो ये देखिए ध्यान से, यहां पर है ऑक्सीजन माइनस प्लस NH2 NH3। अब देखिए ये एसिड है और ये है कॉन्जुगेट एसिड। भाई ये एसिड था तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया और ये बेस हो गया तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये देखिए फिनॉल है, फिनॉल से हम लोग कहां पर जा रहे हैं, अमोनिया में। तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक ना, तो ये भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। आप लोग इसको लिखिए और भी समझा रहे हैं। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? अच्छा पहला पेज तो अभी नहीं लिखे हो ना, समझ करके लिखिएगा, समझ करके लिखिएगा भाई एकदम। आपको एसिड खोजना है, कॉन्जुगेट एसिड खोजना है। आप बेस भी खोज सकते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आप कॉन्जुगेट बेस खोजोगे। सर एक बार अगले स्लाइड में जाएंगे। हाँ हाँ, ये वाला सब लोग लिख लिए भाई। हाँ सर। ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। सर लास्ट रिएक्शन में भी क्या हम स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, स्ट्रॉन्ग से वीक में जा रहे हैं, हाँ। ठीक है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा और आपको बताना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। HCl है और इससे बन रहा है HBr। एक बार लास्ट में चलेंगे। हम्म। हाँ सर।
बोलिए बच्चों, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? देखना बच्चों फिजिबल ध्यान से। होगा। नहीं, फिजिबल नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर ये एसिड होगा ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है ना, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? Br माइनस को। तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये एसिड है, ये बेस है। अच्छा, एसिड से क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस, है ना। और ये बेस से देखिए कॉन्जुगेट एसिड बन गया है। अब आप एसिड से कॉन्जुगेट एसिड में जाइए। ये देखिए वीक एसिड है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई HBr क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू HCl। मैंने क्या बताया था कि HF, HCl, HBr और HI, यहां पर क्या है? ये F माइनस है, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Br माइनस और यहां पर I माइनस। अब देखना यहां पर जो I माइनस होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा है ऐसे। ये ऑर्डर था। तो यहां पर देखिए वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में जाता है। ठीक ना। कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होगी व्हेन इट प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस। ठीक ना। ये है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ सर, हो गया। एक तो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को लिख लीजिएगा आप लोग। मिटा रहे हैं इसको। जैसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl, और उसके बाद में RSO3H, RCOOH, H2CO3, PHOH, H2O, ROH, NH3, RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये है CH2CH3। ऐसे ये इसको लिख लीजिएगा बच्चों जल्दी से। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक ना, ये चीज है भाई। और ये लास्ट पॉइंट एक और है, लिख लीजिएगा नोट करके। सर लास्ट कि वाला क्या कहना है? CH2CH3, इसके CH2C। लास्ट पेज में बचाएंगे सर। हम्म। हाँ सर। ठीक ना। तो बच्चों यही पहचानना है आपको, एसिड पहचानना है और उसके बाद में कॉन्जुगेट एसिड। अब ये बन गया हम लोगों का। नोट करके एक पॉइंट लिखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस के मटेरियल में दिया भी गया है। ये लिखिएगा कंपाउंड विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड
the compound which are stronger acid as compared to H2CO3 evolve CO2 on reaction with NaHCO3 on reaction with NaHCO3। ठीक ना, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहां पर रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमको फिनॉल दे दिया गया, फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 से करने के लिए बोला गया। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा HCl से और NaHCO3 के बीच में रिएक्शन होगी, तो यहां से बनेगा आपका H2CO3 प्लस NaCl। ठीक ना, और ये NaCl H2CO3 जो होगा ना, ये ब्रेक कर जाएगा H2O प्लस CO3 में CO2 में। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हो ना कि HCl क्या है, H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो ये क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा, HCl CO2 रिलीज करेगा, ये वाला कंपाउंड रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा। फिनाइल, ये फिनॉल जो है ना, ये रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। ठीक ना, तो जो भी एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होंगे, दे रिलीज CO2, ये चीज है। और फिनॉल का एक और नाम होता है बच्चों, कार्बोलिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, कार्बोलिक एसिड। ठीक ना, तो ये है भाई। ओके भाई, दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। दूसरी बात ये है बच्चों, क्या करना है आप लोगों को, अगली क्लास में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को। ठीक ना, और कमिंग संडे तक GOC3 GOC2 पूरा कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को संडे तक। ठीक ना, यही 2 टारगेट होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे ट्यूसडे को। ठीक ना, ये जो भी एक्सरसाइज है 3 और 4 जो भी है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वाह, अभिषेक नंदी, कैसा हाँ लग सर। रहा है? हाँ, अच्छा सर? लग रहा है ना कि अब खत्म हो क्लास? ठीक है बच्चों, एक तो कॉल आ रहा है ना, तो ठीक है, मीटिंग इन करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बच्चों।